तो फाइनली जिसका बेसब्री से इंतजार था, जीएसयू-आरटी कैटेगरी में वैकेंसी आ चुकी है। बिल्कुल जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद के लिए, जो अफसर पद के लिए भर्ती होती है, सबसे बड़ी वैकेंसी इंडियन आर्मी के अंतर्गत। एंड बिल्कुल रिलीजियस टीचर के लिए अपने आप में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 2027 की जो वैकेंसी है उसकी प्रक्रिया 2026 से शुरू कर दी गई है। आइए आज इसकी डिटेल और बेहतर ढंग से बहुत कुछ जानने और समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली चीज़, अगर आरटी जीएसयू वैकेंसी और एज और अन्य चीज़ों की बात करें तो मोटा मोटा इनका उम्र जो है वो 25 से 34 वर्ष है, ठीक है ना। अगर इसको डेट ऑफ बर्थ में आप समझना चाहें जन्मतिथि के आधार पर, तो 1 जुलाई 1993 से 1 जुलाई जो है 2002 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आज फॉर्म को भरने के लिए पूर्णतः एलिजिबल हैं। सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी के लिए कुछ अलग मापदंड हैं। अगर आप कहीं कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ है पैरामीटर। भर्ती रैली के दौरान प्रारंभिक दस्तावेज जांच करने के बाद ही आपकी आगे की प्रक्रिया जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, धार्मिक शिक्षक जूनियर कमीशन ऑफिसर के लिए अभ्यर्थियों को चयन निम्नलिखित योग्यता के अनुसार किया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें धार्मिक शिक्षक पंडित और पंडित गोरखा रेजिमेंट के लिए, तो हिंदू अभ्यर्थी पर यूजीसी मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से संस्कृत में शास्त्रीय आचार्य होना अनिवार्य है, ठीक है ना। शास्त्रीय आचार्य में कर्मकांड मुख्य विषय के रूप में हो या फिर कर्मकांड में कम से कम 1 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका शास्त्रीय आचार्य में कर्मकांड मुख्य विषय के रूप में हो, अगर नहीं है, अगर आप शास्त्री और आचार्य में जो है संस्कृत में आपने कर रखा है अपना ग्रेजुएशन, तो अगर नहीं भी है तो कर्मकांड में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। फिर आता है धार्मिक शिक्षक ग्रंथी, मतलब सिख अभ्यर्थियों के लिए इसमें भी यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है ज्ञानी आपका होना, पंजाबी में होना जरूरी है, तभी आप इसको फॉर्म को जो है फिल कर पाएंगे। धार्मिक शिक्षक मौलवी की बात कर लें तो इनमें भी भैया यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है स्नातक होना चाहिए। साथ ही अरबी में अलिम या उर्दू में अदीब माहिर या उर्दू माहिर में होना अनिवार्य हो जाता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि स्नातक होना चाहिए आपका किसी भी विश्वविद्यालय से, साथ ही अरबी में आपका आलिम या उर्दू में अदीब माहिर या उर्दू माहिर होना आपका अनिवार्य है। अगर आप हैं तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। शिक्षक, अगर पादरी की बात करें, मतलब ईसाई अभ्यर्थी जो मेरे हैं, इनमें भी सिंपल ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, बट उसके साथ साथ पादरी के रूप में भी आपकी आवश्यक मतलब ऑर्डिनेंट होना ही चाहिए और स्थानीय बिशप की स्वीकृति सूची में आपका नाम जरूर होना चाहिए, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। फाइनली आता है धार्मिक शिक्षक बौद्ध। बौद्ध अभ्यर्थियों का किसी विषय में स्नातक होना चाहिए, साथ ही उचित प्राधिकरण द्वारा भिक्षु बौद्ध पुजारी के रूप में अभिषिक्त होना चाहिए, मतलब यहाँ भी आपका ऑर्डिनेट होना चाहिए। उचित प्राधिकरण का अर्थ उस मठ के मुख्य पुजारी से है जहां व्यक्ति को पुजारी बनाया गया हो। मुख्य पुजारी के पास खानपा जैसे का पीएचडी अथवा लोपोन या राजबाम की उपाधि तथा मठ का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो जो भी हमारे बौद्ध जो है भिक्षु हैं वो इस बात को समझ पाएंगे क्या एग्जैक्टली वहाँ पे डिमांड की जा रही है। तो इस तरह से आपकी शिक्षा है जो वहाँ पे अनिवार्य है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, अगर इंडियन आर्म फोर्सेस में आप परमानेंट होना चाह रहे हैं तो। अगर बात करें इसमें हाइट की तो बड़ा क्लियर है कि सामान्य जो लोग हैं उनके लिए 160 रखा गया है, एंड गोरखाओं के लिए 157, लद्दाखियों के लिए, अंडमान निकोबार के लिए 155 रखा गया। तो ये बेसिकली जो है क्राइटेरिया है। बाकी तो और समझने की बात है तो सिंपल है, इंडियन आर्मी के पोर्टल पे आज से ही जाके फॉर्म आप भर सकते हैं। एंड एक ही बार आवेदन करें, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सही रखें, उसी पर अपडेट फर्दर होगी। एंड रिसेंट की फ़ोटो यूज करें। केंद्र के रूप में 5 विकल्प दीजिए, तो उसमें से जो उचित होगा वो आपको देंगे। एंड जो भी परीक्षा केंद्र के लिए है सेना भर्ती कार्यालय उसको टाइम से चेंज भी कर सकती है। ऑनलाइन टेस्ट माउस क्लिक आधारित, मतलब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, एंड उसी पे आपको ये करना होगा। सही उत्तर ऑब्वियसली पूरा अंक मिलेगा, बिना प्रयास किए गए प्रश्न पे कोई अंक नहीं मिलेगा। जो प्रश्न अटेम्प्टेड हैं उन्हें मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा, भले ही रिव्यू के लिए मार्क्स किया गया हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अटेम्प्टेड क्वेश्चन को जरूर वो ट्रैक करते हैं। पेपर बड़ा सिंपल है, देख लें तो आप 50 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान का है जिसके 100 मार्क्स मिलते हैं, और 50 प्रश्न आपके जो है अभ्यर्थी की श्रेणी के अनुसार है, आप किस में जा रहे हैं, हिंदू धर्म में हैं, बौद्ध में हैं, मुस्लिम में हैं, पादरी में हैं, सिख में हैं, उसके अनुसार 2 घंटे का समय मिलेगा। और ध्यान रखिएगा कि पहला पेपर इसमें क्रैक करना ज़रूरी है, तभी दूसरे पेपर पे जो है आपको पहुंचने का मौका मिलेगा। और कमाल की बात, इसकी बेहतर तैयारी रिटन से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल तक आपको मेजर कल्सी क्लासेस के कैंपस में मिलेगी। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए इसकी बेहतर तैयारी के लिए। रिटन बढ़िया करेंगे, फिर पीएफटी में 1.6 किलोमीटर का रेस है, 8 मिनट में वो भी हो जाएगा। जो पहाड़ी एरिया में है, जैसे 5000 फीट से ऊपर हैं, 5000 फीट से 9000 फीट के बीच में हैं, तो लिबर्टी भी 30 सेकंड की, 120 सेकंड की वहाँ टाइम टू टाइम दी जाती है। साथ ही साक्षात्कार इसके बाद जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड से क्लियर कर लिए हैं, चिकित्सा भी पास करेंगे, उन्हें
इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के नाम वेबसाइट पर आ जाएंगे। इन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू अफसरों के बोर्ड द्वारा जैसे लागू हो जबलपुर तथा वाराणसी में इनको कंडक्ट किया जाएगा। ग्रंथी पद के लिए कीर्तन करने की क्षमता अनिवार्य होगी, जिसका मूल्यांकन इंटरव्यू बोर्ड करेगा। इंटरव्यू में पास होने वाले 100 में से कम 50 अंक लाना जरूरी है, मतलब इंटरव्यू के भी 100 नंबर हैं। अंतिम चयन पेपर 2 और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर होगा। मतलब जो सेकंड पेपर का स्कोर होगा, जो इंटरव्यू मार्क्स होगा, उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट क्या कर दी जाएगी, तैयार कर दी जाएगी। तो अगर आपका वाकई में सपना है कि भैया रिटन, फिजिकल, मेडिकल इंटरव्यू हर लेवल पे बेहतर करना है और इन नामी में रिलीजियस टीचर कैटेगरी में परमानेंट जाना है जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पे, तो बिना देरी किए उठाइए, फ़ोन करिए, कॉल हमें 9696330033 पर जुड़ जाइए मेजर कलसी क्लास के साथ, पर्टिकुलरली RTGCU एग्जाम में निश्चित सफलता के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाकी कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।